गुड स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है दैट इज़ 7.6 पार्ट 2 और उसके जो स्टार्टिंग है वो क्वेश्चन नंबर 5 से हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये बॉक्स दिया गया है फ्रैक्शन के डिजिट के साथ, और हमें क्या करना है कि हॉरिजेंटली आपको यहाँ पे प्लस की साइन दिखाई गई है, यानी यहाँ पे जितने भी डिजिट अवेलेबल्स है उनका प्लस में फ्रैक्शन करना है। और अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं वर्टिकली तो ये जो फ्रैक्शंस है उसमें हमें सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन हम एडिशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 2/3 प्लस 4/3, सॉरी 2/3 और 4/3, तो हमें उसका एडिशन करना है। तो एलसीएम यहाँ पे है 3 और यहाँ पे जो आंसर आएगा 2 + 4 6। ठीक है, तो 6/3 हमारा आंसर होगा जो हमने यहाँ पे लिखा है। सेम वे 1/3 और इसमें करना है प्लस 2/3, अगर हम हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं तो यहाँ पे भी एलसीएम 3 और 1 + 2 जो है हमारा आंसर होता है 3। तो हमारा फाइनल आंसर है 3/3, तो हमने यहाँ पे लिखा है। फिर हम सब्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगे। 2/3 माइनस 1/3, ये देखिए 2/3 माइनस 1/3, यहाँ भी एलसीएम 3 है। 2 - 1 दैट इज़ 1, तो 1/3 जो आंसर है यहाँ पे आएगा। हमने किया क्या है 2/3 माइनस 1/3 और यहाँ पे आंसर। सेम वे 4/3 माइनस 2/3 और आंसर मिलेगा 2/3। देखिए 4/3 माइनस 2/3 एलसीएम 3 और 4 - 2 2/3। अभी यहाँ पे हमें दो आंसर जो है मिल चुके हैं। ये हमारा लास्ट जो बॉक्स है टेक्स्ट बुक में जो खाली है उसे कैसे फिलअप करना है, तो देखिए हम हॉरिजेंटली जा रहे हैं तो 1/3 प्लस 2/3, ये रहा 1/3 प्लस 2/3, यू विल गेट द आंसर 3/3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिलअप करना है। उसके बाद ये सेकेंड जो बॉक्स है सेम वे में उसे फिलअप करना है। तो हम हॉरिजेंटली जा रहे हैं तो एडिशन करेंगे 1/2 प्लस 1/3। यहाँ पे डिजिट्स जो है डिफरेंट है तो इनका एलसीएम लिया जाएगा, वो होगा 6। फिर जब एलसीएम करते हैं तो 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम 6 चाहिए, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये रहा यहाँ पे 2। 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, बीच में प्लस की साइन। फाइनल आंसर है 5/6 जो यहाँ पे लिखा है। देन आफ्टर 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, इनका एलसीएम है वो है 12। 3 का यहाँ पे 12 लाने के लिए 4 मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा 4 × 1 4, 3 × 1 3, यानी कि 4 + 3/12 यानी कि 7/12। तो ये आंसर यहाँ पे लिखा है। सेम वे अब रह गए सब्ट्रैक्शन, हम यहाँ पे करेंगे तो सब्ट्रैक्शन देखते हैं 1/2 माइनस 1/3, तो 1/2 माइनस 1/3 एलसीएम 6 है, यहाँ पे 3, ऊपर भी 3, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई, 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, 3 - 2 होगा 1, 6 एलसीएम है इसलिए यहाँ पे 6 लिखा है, दैट इज़ 1/6। अब सेकेंड एलसीएम लेते हैं 1/3 माइनस 1/4, 1/3 माइनस 1/4 इक्वल टू 12, एलसीएम है। ठीक है, सेम वे 12 लाने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ से भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 4 × 1 = 4, 3 × 1 = 3/12 दैट इज़ 1/12। यहाँ पे एलसीएम है 12। ठीक है, देन जो हमारा जो लास्ट पार्ट यहाँ पे जो रह जाता है तो इसमें भी हम ओरिजिनल जा रहे हैं तो प्लस करेंगे 1/6 प्लस 1/12, क्योंकि दोनों आंसर यहाँ पे मिले हैं 1/6 प्लस 1/12 जो यहाँ पे हमने फिल किए थे। यहाँ पे आंसर अगर देखें तो 6 और 12 है, एलसीएम 12 आएगा, यहाँ पे 12 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 × 1 = 2, यहाँ तो कुछ ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, यानी दोनों साइड 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 + 1/12 दैट इज़ 3/12, जो हम यहाँ पे जो है वो 3/12 जो है फिलअप करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो वर्ड प्रॉब्लम है। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम में हमें वायर जो है वो टोटल लेंथ उसकी दी गई है, ये भी बताया गया है कि एक पार्ट उसका यूज़ हुआ है। ठीक है, तो हमें रिमेनिंग पार्ट को ढूंढना है। सो सबसे पहले बात करते हैं कि लेंथ कितनी थी, आंसर नंबर 6 की यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज 7/8 मीटर। जो यूज पार्ट है, लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 1/4 मीटर। हमें रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे ढूंढना है,
तो देखिए फ्रैक्शन में है तो हमें फ्रैक्शन में ही करना पड़ेगा। अगर रिमेनिंग पार्ट चाहिए तो टोटल पार्ट में से जो पार्ट दिया गया है उसे माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू 7/8 माइनस 1/4। 8 जो है यहाँ पे एलसीएम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2, अब यहाँ पे 8 लाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमीटर में यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 7 1 ज़ा 7 माइनस 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो यानी कि 7 माइनस 2/8, ठीक है। यहाँ पे है कि एलसीएम जो है 8 आ रहा है, 7 माइनस 2/8 एंड फाइनली आंसर इज 5/8 मीटर। यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ वायर जो था दैट इज 5/8 मीटर है। Therefore, the length of remaining part is 5/8 मीटर। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या है कि जो नंदिनी है वो घर से स्कूल जाने के लिए निकली है। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड हाउस इज 9/10 मीटर। उसमें से उसने कुछ डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। उसके बाद आधा किलोमीटर का डिस्टेंस जो है उसने बस में कवर किया था, ठीक है। तो कुछ डिस्टेंस काटने के बाद जो आधा किलोमीटर डिस्टेंस बस में कवर किया, तो कितना डिस्टेंस उसने चल के जो है काटा है, यानी जो क्रॉस किया है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस है 9/12 स्कूल से घर का, उसमें से डिस्टेंस कवर बाय बस जो नंदिनी ने काटा इज 1/2 मीटर। अब जो रिमेनिंग पार्ट है जो उसने चल के कवर किया था वो हमें ढूंढना है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू 9/10 माइनस 1/10, यानी इसका जो डिफरेंस आएगा वो उतना पोर्शन, उतना किलोमीटर्स जो है नंदनी ने चल के वॉकिंग डिस्टेंस जो है वो कवर किया था। सी तो 10 और 2 जो है उसका एलसीएम निकलता है 10। तो यहाँ पे तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड, पर यहाँ से 2 5 10 होता है तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 9 1 9, 5 1 5/10। सी तो 9 1 9 माइनस 5 1 5/10, आंसर होता है 4/10। और फाइनल जो सिंपल फ्रैक्शन में निकाला है तो 2/5 किलोमीटर, यानी कि नंदनी जो वॉकिंग डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस कवर किया था तो वो था 2.5 किलोमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस कवर बाय द वॉकिंग इज 2/5 किलोमीटर बाय नंदनी, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस उसने चल के जो है वो काटा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट क्वेश्चन नंबर इज 8। यहाँ पे जो है बुक शेल्फ की बात की गई है। आशा और सैमुअल के पास बुक शेल्फ है, दोनों ने बुक से जो है भर के रखा है। आशा का जो बुक शेल्फ है वो 5/6 पार्ट है, फुल शेल्फ का वो भरा हुआ है, और सैमुअल का है 2/5 पार्ट जो है भरा हुआ है। तो किसने अपने शेल्फ को बुक से ज़्यादा भर के रखा है वो बताना है, ठीक है। तो हम इसको फ्रैक्शन से करना है, लेकिन हम डायग्राम से इसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले ये मान लीजिए कि ये जो शेल्फ जो है वो यहाँ पे 5/6 बताया गया है, यानी कि शेल्फ 6 पार्ट में डिवाइडेड है। आउट ऑफ 6 5 पार्ट जो है बुक से फिलअप किए गए हैं, और ये आशा का है। सैमुअल का क्या है 2/5 है, यानी कि 5 पार्ट का उसका शेल्फ है, उसमें से उसने 2 पार्ट बुक से फिलअप किए। तो डायग्राम से इजीली पता चलता है कि आशा का जो है ज़्यादा भरा हुआ है बुक से, ठीक है। बट इसको हमें जो है वो फ्रैक्शन के मीडियम से करना है। तो फ्रैक्शन 5.6 एंड 2/5 का सबसे पहले इनको लाइक टर्म्स में चेंज करना है या लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो क्या करना होगा, दोनों का एलसीएम लेना है हमें, 6 और 5 का। एलसीएम ऑफ 6 एंड 5 होता है 30। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 30 आंसर लाने के लिए इसे 5 से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करें इस तरह से, तो होगा आंसर 25/30, ठीक है। यहाँ भी 30 लाने के लिए 5 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करिए इस तरह से। तो 2 6 होगा 12 और 5 6 होगा 30, यानी कि आप डिनोमीटर को चेक करें तो हमने लाइक फ्रैक्शन में ला दिया है क्योंकि डिनोमीटर सेम है, ठीक है। ये एक बहुत ईजीएस्ट वे है कंपैरिजन का, तो ये एक तरीका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर आएगा 25/30 और 12/30। बहुत सीधी बात है, 25 इज मोर देन 12, दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि आशा का सेल्फ जो है वो सैमुअल से ज़्यादा जो है फिलअप है बुक से। नाउ इसको सिंपल फ्रैक्शन में 5/6 ग्रेटर देन 2/5 लिखना है। सो आशा बुक सेल्फ इज मोर कवर देन सैमुअल बाय बुक्स, ठीक है। ये उसका आंसर होगा। ओके, दिस इज लास्ट सेवन, दिस आंसर नंबर 9। इसमें जयदेव और राहुल जो है एक राउंड को क्रॉस करने के लिए कुछ टाइम लेते हैं। तो यहाँ पे जयदेव का टाइम जो है वो है 2 × 1/5 मिनट और राहुल का है 7/4 मिनट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2/5 का सिंप्लीफिकेशन करते हैं, दैट इज 11/5 मिनट्स, ठीक है। जैसे हम आंसर नंबर 8 में किया था
सेम वे में हमें ये फाइंड करना है कि कौन जो है जल्दी पहुंचा या किसने कम टाइम लिया ग्राउंड को क्रॉस करने में। तो सबसे पहले हम क्या करना है कि 11/5 और 7/4 को लाइक टर्म्स में चेंज करना है, दैट इज़ हियर। तो 11/5 और 7/4 को सबसे पहले लाइक टर्म में अगर चेंज करना है तो 5 और 4 का जो हमें एलसीएम लेना होगा, दैट इज़ 20। और यहाँ पे 20 लाने के लिए 5 4 तो ऊपर भी 4 करना होगा, दैट इज़ 44/20। और यहाँ पे अगर 20 लाना है तो यहाँ पे 5 और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज़ 35/20। ठीक है, तो यहाँ से एक बात एकदम क्लियर है कि ये राहुल का जो टाइम है उसे ग्राउंड को क्रॉस करने में लिए कम टाइम लगा है, क्योंकि सिर्फ 35 यहाँ पे मिनट्स जो है अगर माने तो जा रही है, और यहाँ पे 44 है जयदेव का। ठीक है, तो यानी कि एक तरह से डिजिट भले छोटा है, इसका मतलब ये होता है कि उसने कम टाइम लिया है ग्राउंड को क्रॉस करने के लिए। अब इन दोनों का जो है हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस निकालने के लिए भी हमें अगर 11/5 जो यहाँ पे इसका जो है सिंप्लीफिकेशन था, तो अगर हम इसका डिफरेंस जो होता है दैट इज़ जो हमने पहले भी किया 44 माइनस 35/20 लेना है, क्योंकि हमने देखा कि 44/20 और 35/20 जो है उसका डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे एलसीएम जो है दैट इज़ कॉमन हो जाएगा हमारा 20, और 44 माइनस 35 दैट इज़ 9/20 मिनट्स। यानी कि राहुल जो है वो जयदेव से 9/20 मिनट्स जो है कम टाइम लिया ग्राउंड को क्रॉस करने के लिए, या भी ये भी कह सकते हैं कि इतना जल्दी पहुँचा। ठीक है, दस राहुल टेक्स लेस टाइम विच इज़ 9/20 मिनट्स। इतना टाइम राहुल ने जो है ग्राउंड को क्रॉस करने के लिए कम लिया। ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। और हम लोग जनवरी मंथ से ऑनलाइन जो है वो मैथ्स को हम पढ़ेंगे।